अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की बुक हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हमसे बात करेंगे कि हमने इसके चैप्टर्स जो करना है। आज हम चैप्टर 4 यानी कि इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, सनती और इंतज़ामी नफ्सियात, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और आपने वो क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बस ये है हमारा चैप्टर सनती और इंतज़ामी नफ्सियात यानी कि इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए, अगर वो क्वेश्चन असेसमेंट का आता है, इंटरवेंशंस का आता है, स्टेटस का आता है, या इसके रोल्स का आता है, या एम एंड स्कोप का आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी खुद बजाते खुद एक क्या चीज़ है, यानी कि आपने उसको डिफ़ाइन करना है। तो जब भी डेफिनेशन आएगी तो आपने सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन जो लिखी हुई है यहाँ पे ये लिखनी है। और उसके बाद कोई से भी जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने जो डेफिनेशंस की होती हैं इस चीज़ के बारे में कि इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, हमने उसको भी लिखना होता है। यहाँ पे J.S. वॉटसन और कर्ट्स कहन की डेफिनेशन लिखी हुई है, हमने इसको भी इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद कर्ट्स एंड कहन ने दो चीज़ें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल तो एक साइकोलॉजी है जो, ठीक है, उन्होंने कहा था जो है ना ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के तंजीमी इंतज़ामी नफ्सियात, उन्होंने कहा था उसकी भी आगे मज़ीद टू टाइप्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और इन्होंने इसको भी आपने डेफिनेशन के अंदर ही एक्सप्लेन करना है। और लास्ट स्टेप जो सा था वो स्पेक्टर, ये सारा काट देना है। स्पेक्टर ने डेफिनेशन लिखी थी इसकी कि सनदी नफ्सियात है क्या, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है इस तरह, एक जनरल डेफिनेशन और 3 हमने किसी भी जो यहाँ पे लिखे होते हैं हमारे पास एक्सपर्ट्स, उनकी डेफिनेशन लिखनी है। इस तरह ये क्वेश्चन डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि अब आपने डेफिनेशन किस तरह लिखनी है। अगर आप इतनी लिखेंगे तब आप 2 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है एम एंड स्कोप, यानी कि इसका एम्स मकसद क्या है, इसका दायरा कार क्या है। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो सी होती है उसमें मतलब हम सनत की बात करते हैं, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, फर्म्स होती हैं, उसके अंदर हमने उसको कैसे बढ़ाना है, अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, उसमें इसका क्या काम होगा, इस साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे क्या काम करते हैं। तो इसमें आपने 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपने ज़्यादा क्लियर करने हैं। इसमें से एक ये आएगा कि आपने बताना है कि पहला काम क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनका डिज़ाइन तय करते हैं कि वो किस फ्रेम में आएंगी। उस फ्रेम को भी साइकोलॉजिस्ट ही बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर एक चीज़ कोई चीज़ आ रही है तो वो अगर अनपढ़ इंसान इसको यूज़ करता है, जिसको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो वो उसको कैसे यूज़ कर सकता है, उसके बारे में गाइडलाइन देना भी इनका काम होता है। इसके अलावा आपने बताना है कि जो जितने भी चीज़ें हमारी जो बेचते हैं उसकी जो मार्केटिंग करते हैं, उसको एक्सपर्ट करना, उसको सेल करना जो सा होता है वो भी हमारे एक्सपर्ट ही बताते हैं हमें। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे काम करते हैं, मतलब कैसे हम जो फैक्ट्री चल रही है उस फैक्ट्री में कौन कौन से ऐसी चीज़ें करनी है कि फैक्ट्री अच्छी चले, और उसके कितनी सैलरी देनी है, उसके अंदर उसके जो उसके एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय के साथ आपने कैसा बिहेवियर करना है, ये सब चीज़ें भी साइकोलॉजिस्ट ही बताते हैं। और इसके अलावा कि आपने मार्केट में कौन सी चीज़ किस वक्त लेके आनी है, यानी कि किस चीज़ का रुझान मार्केट में अब ज़्यादा होगा उसको भी लेके आना इनका ही काम होता है। इस तरह ये 5-6 पॉइंट्स हैं जिसको आपने ज़्यादा एक्सप्लेन करना, बाकी आप जब पढ़ेंगे इसको आपको समझ इसकी आ जाएगी। इस तरह ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने कोशिश करनी है इसकी पैराग्राफिंग बना के ही लिखना है इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एम एंड स्कोप का था। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सनती और इंतज़ामी बैरंड नफ्सियात की खिदमात, यानी कि इसके रोल्स यहाँ पर उसकी सर्विसेज। इसमें मैंने हेडिंग्स बना के लिखी हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको लिखने में आसानी होगी। जब हेडिंग्स याद होती हैं तो आपको लिखने में बहुत आसानी होती है। इसके अंदर आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन वही बात कि अगर आपको लिखना आता हो तो आप जस्ट हेडिंग रखिए, दिमाग में रख लेंगे अगर आप ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर ये हेडिंग्स हैं और हेडिंग के अंदर क्या लिखना है ये आप अपने वर्डिंग में याद करके लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बुक को कॉपी पेस्ट करें। पहला है इसका खाका बनाना, यानी कि कौन सी जॉब हमारे ऑफिस में या हमारे फैक्ट्री में अवेलेबल है उसको बताना कि ये जॉब है, इसको एक्सप्लेन करना इनका काम होता है। सेकंड, उम्मीदवारों का इंतखाब, यानी कि शेड्यूल ऑफ द प्रोसीजर, जितने भी हम एम्प्लॉय हम रख रहे हैं अपनी कंपनी में उनको तय करना कि उन्हें किस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाए कि वो हमारी कंपनी में आके हमें इंटरव्यू दें, ये काम भी इनका ही होता है। थर्ड, चुनाव और तकर्रर, यानी कि सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, यानी कि उनको इसका इंटरव्यू लेना और बताना कि ये हमारे इस जॉब के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं है, इनको सिलेक्ट करना कि आया क्या हमारी कंपनी में जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी इनका काम होता है।
थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि उनको ट्रेन करना कि आपने कौन सा जॉब किस तरह ये काम करना है, उसको भी ट्रेन करना भी इनका काम होता है। कि कारकर्दगी की पैमाइश यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि चेक करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी इनका काम होता है। आगे है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि बताना उन्हें कि जो आप काम कर रहे हैं वो कैसा है, और इसके अलावा उनके उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना भी इनका ही काम होता है। कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, उन्हें बताना कि जो आप काम कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितना स्पेशल है उनके लिए, ठीक है ना, यानी कि वो काम उनके लिए कितना अहम है, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाना भी इनका ही काम होता है। आगे है वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल, वर्क इन्वायरमेंट यानी कि जो काम वहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल हो, वहाँ पे एक अच्छा गुड इन्वायरमेंट हो, अच्छी मतलब हवादार कमरे हों उनके लिए, सर्दियों में उनके लिए एसी वहाँ पे, सॉरी सर्दियों में एसी हीटर लगे हों, गर्मियों में एसी लगे हों, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट हो, उनके मतलब उन्हें बोरियत ना हो वहाँ पे, वो स्ट्रेस में ना हो, वो अपने काम को एंजॉय करें। इस चीज़ को भी करना कि चीज़ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी इनका ही काम होता है। आगे है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, यानी कि जब भी उन्हें उनको बताना कि जो काम कर रहे हैं उसके बाद उन्हें बोनस देना, उनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें तय करना, उन्हें उनकी काम को सराहना, उन्हें बताना कि आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह वो खुश होंगे तो उन्हें भी काम करने में मोटिवेशन होगी, उन्हें पता होगा यार हमारा ये बंदा है तो हमें पीछे से पुश कर रहा है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक ए टीचर। तो ये काम भी इनका होता है। एंड पे आपने जो चीज़ें हमने पहले पॉइंट्स पढ़े थे उसको इन शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देना है। इस तरह आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छी लगी हो वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें चैनल को। और इसके अलावा इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं आगे असेसमेंट का और स्टेटस का, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।